कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है संडे और डेट सॉरी मैं भूल गई हूँ। तो संडे है आज और संडे का जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से हुई जो मैंने आप लोगों को शो किया। हम उठे, थोड़ा सा लेट हो गया ओब्वियसली, और दिन हम जल्दी उठते हैं, सब के सब डेली रूटीन्स वगैरह सेम रहता है, बट संडे में चेंज हो जाता है। सब लोग लेट ही उठते हैं मेरे ख्याल से तो, बट हम लोग भी लेट उठते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरे घर में कुछ हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, जिस कारण से हम घर में कुछ अच्छा नहीं बना सकते। तो मतलब घर में बना नहीं सकते हैं, बट सुबह सुबह का टाइम था खाने, और संडे हो, और संडे में तो हमेशा ही हर घर में बहुत कुछ ना कुछ अच्छा बनता है या खाया जाता है। तो बस हमारा भी मन किया कि नहीं, कुछ अच्छा नाश्ता करना है यार। तो फिर हम सुबह सुबह चले गए मार्केट। मतलब फ्रेशन अप होके मैंने ना क्लीनिंग कर ली थी, डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू लगा दिया था, और मैं चली गई इनके साथ रेडी होके ये सब सामान लेने, जो कि मैं अभी प्लेटिंग कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लेटिंग कह दिया तो प्लेटिंग मतलब बस सिर्फ खोल के रख रही हूँ, भैया जिसको खाना होगा वो उठा के खा लेगा। तो यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, प्लेटिंग वगैरह हो गई है। तो देखिए मैं पोहा भी रेडीमेड लेकर आई थी, तो मैंने सबको दे दिया है क्योंकि किसी को भी सब्र नहीं हो रहा था, भूख लग रही थी सबको सुबह के नाश्ते की। तो मेरी है ये प्लेट पोहे की। यहाँ पोहा भी बाहर मिल जाता है ईजिली। तो समोसे हैं, कचौरी है, और ये है वड़ा पाव। वड़ा पाव कहते हैं आई थिंक, नहीं आलू वड़ा, तो खा सकते हैं आप भी। तो यहाँ पे तो इंदौर में तो पोहा वगैरह इजीली मिलता है, तो आप नाश्ते में तो जो मर्ज़ी खा सकते हैं। तो चलिए मैंने लगा लिया नाश्ता, साथ में है जलेबी। तो ये सब कर लेते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। तो नाश्ता करके मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। नाश्ता कर लिया है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर से हम जब ये सब लेकर आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सर घूम गया था। फिर नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर कूलर के आगे लेट लिए, बैठ लिए। मैं मशीन लगा कर आई हूँ अभी, और अब बना रही हूँ लंच की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो लंच में जो ऐसा है कि मैं बना रही हूँ दाल बाटी, ठीक है, दाल बाटी बना रही हूँ। तो आज आप मेरी जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू देखेंगे, तभी मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है ना। आप कंटिन्यू देखिए, रेसिपी देखिए, बहुत ईजी है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि दाल है, जो दाल हम बिना तड़के की बना सकते हैं, सो इसलिए मैंने दाल बाटी बना रही हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ तड़के वाला काम नहीं है। और जो दाल है, दाल तो हम बिना उसके हम खा भी सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ली है उड़द और चने की दाल। बहुत से लोग धुली हुई उड़द की दाल सिर्फ बनाते हैं, बहुत से लोग मूंग की दाल के साथ खाते हैं, बट मेरे यहाँ पर उड़द की दाल के साथ खाया जाता है, और मैं उड़द चना बनाती हूँ। उड़द है मेरे पास छिलके वाली, और चने की दाल, दोनों को मैंने मिक्स करके धो लिया है, और अब उसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करके बस मैं इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। इसके अंदर डाल देंगे हम सारे बेसिक मसाले जो भी डालते हैं, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब डाल दूँगी। क्योंकि तड़का मुझे नहीं लगाना, तो सब कुछ मुझे अभी डालना है। अगर मुझे तड़का लगाना होता तो मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल के ही इसको बॉईल करती। तो ये सब मैंने डाल दिया है, और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जैसे कि टमाटर और हरी मिर्च। तो ये टमाटर भी आज मैं मॉर्निंग में ही लेकर आई हूँ, अभी मैंने धुले नहीं हैं इनको, तो बस निकालेंगे, फटाफट से धोएंगे, क्योंकि और काम हमें करने हैं बाद में। खाने की तैयारी थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, देखो ये सब चीज़ करने, और अभी मुझे घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। और साथ में मैंने देखिए टमाटर, हरी मिर्च सब डाल दिया है। तो एक उबाल आ जाए फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी निकलने की टेंशन ज़्यादा रहती है, सो इसलिए, क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि बाद में मैं ऐड नहीं करना चाह रही थी। और अब यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाल ली है अजवाइन, और अजवाइन मैंने थोड़ी और दिनों के मुताबिक ज़्यादा डाली है, क्योंकि बाटी में अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल दिया है, और ऐड किया है बेसन। बेसन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना, मतलब ये लगा लीजिए, अगर आपके पास 2 कटोरी आटा है तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा कम कर लो बेसन, उतना आप डाल सकते हो। बेसन से क्या होता है, बाटी में सॉफ्टनेस आती है, और इजी तरीके से, क्योंकि बाटी जो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना, सो इस वजह से आपको थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, रिफाइंड ऑयल डाला है, आपको देसी घी भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
और बस पानी डाल डाल के इसको थोड़ा सा टाइट आटा गूँथेंगे। पूरी से भी टाइट अगर गूँथ सकते हो तो गूँथ लो, पर पूरी जितना तो टाइट होना ही चाहिए। पर पूरी क्योंकि ये हम बनाएंगे ओवन पे सो तो चल जाएगा, बट वैसे ये बेसिक बनता है, ये 2 तरीके से बनता है। मैं ओवन से बनाऊंगी, बहुत से लोग इसे बेक की तरह बनाते हैं, या फिर चूल्हे में सेका जाता है, या फिर तल के बनाया जाता है, पर सब में ही आटा काफ़ी टाइट होना चाहिए। तो क्या हुआ है कि मैं जब से बाहर से आई हूँ ना, मेरा थोड़ा सर घूम रहा है और थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, क्योंकि मैं कुछ कवर करके नहीं गई थी अपने फेस को और सर को, और इतनी धूप हो रही थी और हमें सब्ज़ी वगैरह सब लेना था, तो बस मेरे को ना थोड़ी हाफनेस हो रही है। और देखिए मेरी दाल में भी बॉयल आ गया है, तो अब बस मैं इसको भी बंद कर दूंगी और सीटियां लगा लेंगे इसमें, जैसे आपके में लगती हो भाई, जितनी दाल आपको अंदाज़ा होगा। जैसे मेरे में तो मैं 2 या 3 सीटी लगा के 5-7 मिनट के लिए मंदी कर देती हूँ, फिर 2-3 सीटी लगा के मेरी दाल बन जाती है। तो आटा मैंने लगा दिया है और दाल अभी सीटी लगी रही है, तो फिर मैंने इतने सोचा झाड़ू वैसे मैंने मॉर्निंग में निकाल दी थी एक बार, बट फिर दोबारा से बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया ना, तो जगह जगह कुछ ना कुछ फैला दिया, फिर रसोई में बच्चों ने चीनी डाल दी थी, तो बस फिर मुझे दोबारा से झाड़ू निकालना ही पड़ा। और पोछा लगाने से पहले तो ही तुरंत पहले ही मेरे को झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम हो जाता है ना, मेरे से पोछा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता। तो इसीलिए अब झाड़ू लगा ली है, तो झाड़ू लगाने के बाद ही तुरंत की तुरंत मैं फिर पोछा भी निकाल दूँगी घर में। और कुछ यही आदतें होती हैं जिसके वजह से घर मेरा क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं यार तेरा काम ही नहीं ख़त्म होता पर क्या करें यार, ये सब काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर मेरी मशीन में भी चल रही है और यहाँ पे मेरे किचन में काम चल रहा है और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग चल रही है, तो बस कुछ इसी तरीके से काम है जो मैं बांट के रखती हूँ और मेरा ध्यान चारों तरफ घूमता रहता है। तो यही सब चलता है। ऊपर से यहाँ पे बाहर की भी क्लीनिंग करनी है आज बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे मैं रोज़ झाड़ू निकालती हूँ अपनी गैलरी में, और बच्चों ने आज चप्पल वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरा दी हैं, तो आज मुझे उनको भी ठीक करना है। तो ये ही आदतों को मैं फ़ॉलो करती हूँ। जैसे जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, तो मैं अपने घर की हर एक चीज़ को पोंछती हूँ अच्छे से। कई बार सूखे कपड़े से, कई बार गीले कपड़े से, जैसा मुझे लगता है कि आज जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उस तरीके से मैं आज सारी चीज़ों को पोंछती हूँ, सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ। चाहे वो मेरे डोर हों, चाहे मशीन हो, टेबल हो, चेयर हो, इवन मेरा कैरम टंगा हुआ है, मैं उस पर हर चीज़ पर मैं अपनी मतलब कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। इवन जो मेरे सिलेंडर रखे हुए हैं उन पे मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। मैं बोलती हूँ जब सिलेंडर वाले आते हैं ना लेने और मेरे को नया देने आते हैं, तब मैं बोलती हूँ यार कि आपको मैं कितना साफ़ सुथरा सिलेंडर देती हूँ और आप मुझे कितना गंदा सिलेंडर देते हो। तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, बहुत गंदा सिलेंडर आया था और मैंने उनको ऐसे बोले, मेरे हस्बैंड कह रहे तो यार वो कौन से नहला धुला के थोड़ी ना देंगे तुम्हें, उन वो तो गोदाम में ऐसे पड़े होते हैं, उनको उठा के यहाँ से यहाँ पटकते इसलिए गंदे हो जाते हैं। पर मैंने कहा हम लोग तो साफ़ करके देते हैं ना, तो हो जाता है ऐसा। अब यहाँ पे सारे काम मतलब हो गए हैं, डस्टिंग वगैरह सब क्लियर हो गया है। अब ये जो वॉश बेसिन है इसकी आती है बारी। ये मेरा डेली साफ़ होता है पोछा लगने से पहले। पोछा लगने से इसलिए पहले क्योंकि झाड़ू लगने से पहले नहीं कर सकती, पानी पानी हो जाता है, क्योंकि मैं साथ की सारी टाइल वगैरह धोती हुई इधर की, तो फिर झाड़ू लगना मतलब कठिन हो जाता है, तो गीली हो जाती है झाड़ू, सो इसलिए मैं बाद में करती हूँ। पोछा लगने से पहले करूँगी और फिर उसके बाद पोछा लग जाता है तो फिर सब सूखा सूखा हो जाता है।
बट आप लोगों को बस मुझे इतना बताइएगा ज़रूर आप कमेंट करके, जिन लोगों ने भी इतना मेरा व्लॉग देख लिया है तो वो लोग ज़रूर सुन रहे होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर इतना बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, बिल्कुल रियल रूटीन होता है, ऐसा कोई फेक रूटीन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन में आ गई हूँ, सारी क्लीनिंग वगैरह करके अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से मुंह हाथ अच्छे से धो के, क्योंकि नहाना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं बाटी रख कर तब नहाने जाऊँगी, इसलिए धीमे धीमे बाटी सीखती रहेंगी और मेरा नहाना भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए बाटियाँ बनानी है, गोल गोल लोई बनानी है और उसमें एक अंगूठा सा प्रेस कर देना है बस। तो मैं कहाँ थी, मैं यही पूछी थी कि आप लोगों के साथ मैं अपना रियल एंड बिल्कुल रियल मतलब रूटीन शेयर करती हूँ, जो करती हूँ आप लोगों के सामने करती हूँ। तो आपको मेरे रूटीन कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हालत बहुत बुरी हो रही है, गर्मी लग रही है क्योंकि कंटिन्यू काम कर रही हूँ, कभी अंदर कभी बाहर, कभी मशीन, कभी पोछा, कभी घर का, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ ना। सो इस वजह से मैं इतनी आपको हाफ़ी नज़र आ रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करूं मैं। और हाँ, यहाँ पे एक मेरी मतलब सब्सक्राइबर ही हैं, वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी एडवाइस भी देती हैं, मेरी गलतियाँ भी बताती हैं। बट हाँ, मैंने शायद लास्ट वीडियो में ना लेडीज़ को लेडीज़ बोल दिया था शायद, उनके मेरी प्रोनाउंसिएशन बोलते बोलते मैं स्लिप हो जाती हूँ तो शायद ऐसा ही होता है, हो जाता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दिया, तो माफ़ कर दीजिए क्योंकि कई बार हो जाता है, मेरी भी स्लिप हो जाती है और कई बार हो जाता है कुछ बोलने का तरीका, मतलब आप लोग समझ गए ना। मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत ज़रूरी है ना कि मैं जो कुछ कहूँ वो आप तक पहुँच जाए, बस बात, ठीक है ना। आप समझ गए तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। बट कई बार होता है शब्द मैं घुमा जाती हूँ, ये 100% बात है, क्योंकि मेरी आदत बहुत ज़्यादा अलग है। मैं अगर मुझे किसी को कहना पड़े ना कि मुझे यार दुकान जाना है, तो मेरे से ऐसे नहीं कहा जाता कि मेरे को दुकान जाना है, यार दुकान शुकान जाना है, चलेंगे क्या तो हो जाता है। वर्ड्स है ना मेरे क्लियर, मैं जब बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल में होती हूँ ना तो मेरे वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। तो समझ गए तो वो बहुत अच्छी बात है। और बस इतना ही है। और पर हाँ, कमेंट करना छोड़िएगा नहीं, पता कैसे चलेगा मुझे कि मेरी गलती कहाँ पे हुई कहाँ नहीं हुई, इससे ये पता चलता है कि आप मेरे व्लॉग कितने अच्छे से देखते हो। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बाटी को मैंने इसको ओवन को उतारा, पहले इसको अच्छे से मांज लिया, क्योंकि ऊपर रखा होता है ना, तो मुझे डर लगता है कोई भी मतलब कीड़ा काटा घूम गया होगा इसके अंदर। तो मैंने पूरा अच्छे से मांज लिया था, इसको धो लिया था। और अब मैंने प्री हीट करा इसको थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर मैंने देखिए ये रख दी हैं बाटियाँ, और अब मैंने इसे ढक के रख दिया है। ढक के रखने से अब बाटियाँ आराम से सिकती रहेंगी, मैं अपने और काम करती रहूँगी। यहाँ बनानी है मुझे चटनी, तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया, पुदीना और कच्चा आम काटूंगी और हरी मिर्ची काटूंगी, सिर्फ इतना ही लूँगी। और इसको अच्छे से पानी में डिप कर करके धो रही हूँ, क्योंकि ये जड़ समेत आया था और इसमें कुछ ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल पानी भर भर के धो रही हूँ कि जिससे ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और पत्तेदार सब्जियों को ना वैसे ज़्यादातर आपको इसी तरीके से धोना चाहिए, उससे क्या होता है अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब यहाँ पे साथ साथ अपनी किचन भी क्लीन करती चली जाऊँगी। यहाँ साइड में मैं पन्नियाँ रखती हूँ, एक सूखे की एक गीले की, और जब सारा काम रसोई का फिनिश हो जाता है उन पन्नियों को मैं बाहर वाले डस्टबिन में डालाती हूँ। फिर सुबह कूड़े वाली आती हैं और फिर वो कूड़ा ले जाती हैं। तो यही हमारा काम होता है, 2 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ता है। अब यहाँ से मैंने अपनी स्लेब बिल्कुल साफ़ कर दी है। अब हैंड वॉश से हम हाथ धोकर आ जाएंगे और अपने काम शुरू करेंगे। तो देखिए सब कुछ कट कर लिया, अब हम बस एक चटनी ही बनानी है हमें। तो इसके अंदर सिर्फ एक नमक ऐड करूँगी और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि और मैं सच में कहूँ तो कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, ठीक है। और ये ना पोहे के साथ में नींबू आए थे छोटे छोटे से, मैंने ना इसे बचा लिया था तो मतलब क्या टाइम आ गया है ना, नींबू के वजह से मतलब है ना अब ऐसे हाल करने पड़ रहे हैं हमें कि नींबू इतने भाई इतने वो हो गए ना, 15 रुपये का एक नींबू मिल रहा है अच्छा खासा, और जो चूहा से नींबू है ना वो 10 रुपये के मिल रहे हैं, मतलब इतना वो हो रहा है। तो ये सारे काम मेरे इसी तरीके से होते रहते हैं। कुछ आज का संडे मेरा सबसे ज़्यादा बिज़ी दिन होता है, जिसमें मुझे तीनों टाइम खाना बनाना होता है। पर हाँ, आज सुबह का तो स्किप हो ही गया था, बट अब ये लंच बन गया। और इवनिंग में तो थोड़ा बहुत ही बनेगा, जो अगर ये बच जाएगा तो फिर तो थोड़ा बहुत ही बनेगा। तो चटनी मेरी बन गई है, और चटनी बन गई है, प्याज कट जाएगी साथ में। और अब हमें एक बार बाटी भी हमें देख लेना है कि एक तरफा से सीखी है या नहीं, क्योंकि इसे भी टाइम टू टाइम हमें देखते रहना है। तो अभी नीचे से अभी नहीं हुई है, मैंने स्लो आंच पे बना रही हूँ जिससे ये अंदर से अच्छे से बने।
तो थोड़ी देर में फिर देख लेंगे। आज मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, तो वॉशरूम क्लीन करना है उससे पहले मेरे को ये कपड़े निपटाने हैं। तो ये सारे कपड़े मतलब हो गए हैं मोस्टली, बस अब मेरे यही रह जाएंगे। अब मैं इनको नहाने जाऊँगी, फटाफट से इन्हें भी डाल जाऊँगी और यहाँ पे ये कपड़े धुल जाएंगे, मतलब साबुन वाले तरफ से धुल जाएंगे। ड्रायर तो मुझे नहा के आके ही करना पड़ेगा। तो आज टॉवल वगैरह सबका नंबर था तो वो सब मैंने धो दिए हैं। तो देखिए मेरा लगा ली है मैंने भी थाली अपनी। नहाने के बाद वॉशरूम क्लीन किया, फिर उसके बाद साथ के साथ नहा लिया, सर धो लिया। उसके बाद मिला है खाना, सबने खा लिया है खाना, बस मैं रह गई हूँ। तो ये बन गई है, बाटी है, चटनी है, दाल है और साथ में इन्होंने बनाई थी मीठी लस्सी मैं नहा रही थी जब। तो आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर